हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप बाहर का व्यू देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं गन्नू को लेके हॉस्पिटल गई थी। मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि गन्नू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अभी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। 1 महीने से इसे ना लूज मोशन हो रखे हैं, तो सही नहीं हो रहा था। हम अपने आसपास के डॉक्टरों को दिखा रहे थे, बट इसे आराम ही नहीं आ रहा था। तो आज मैंने डिसाइड करा था कि इसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा और वहीं दिखाना पड़ेगा, तभी इसे आराम आएगा। क्योंकि जब भी इसे कुछ होता है ना, हॉस्पिटल में दिखाना ही होता है, तभी इसे आराम आता है। फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेके आई थी और वहाँ पे दिखाया 3-4 डॉक्टरों को। तो अभी उन्होंने 2 हफ्ते की दवाई दी है और उन्होंने बोला है इसका वेट बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो उन्होंने बोला 2 हफ्ते तक दवाई दो इसको, फिर देखते हैं। अगर इसका वेट नहीं बढ़ा और इसके लूज मोशन सही नहीं हुए तो फिर हम इसकी दवाइयाँ चेंज करेंगे और हो सकता है तो इसे एडमिट भी कर सकते हैं। वैसे उन्होंने मेरे से बोला था अगर आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, अगर आपको जैसा लगे। तो फिर मैं अभी तो घर लेके आ गई थी गन्नू को, क्योंकि उन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं और इसके ना सर पे भी कुछ हो रहा है। जैसे एक बार पहले मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, इसके गर्दन में कुछ हो रखा था ना, ऐसे फोड़ा जैसा, वैसे इसके ना सर में भी हो रखे हैं 3-4। तो उससे ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर पे, तो इसलिए ना रोता रहता है रात को भी। तो सर पे अगर कोई चीज़ होता है तो अभी बच्चा है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है तो अभी सहन नहीं कर पाता है। और हम बड़ों को भी कुछ होता है तो थोड़ा वैसा हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो अभी ये भी इतना कुछ खाता नहीं है, तो उन्होंने बोला है इसे ज़बरदस्ती खिलाओ, बार बार खिलाओ, क्योंकि इसका पेट ख़राब हो रखा है तो इसे खिलाना पड़ेगा। अगर ये खाएगा नहीं तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अगर इसका वेट थोड़ा सा भी कम हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, मतलब इसे फिर एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला इसे बार बार खिलाओ और दही ज़्यादा खिलाओ, इसे खिचड़ी के साथ दही खिलाओ मिला के बार बार, और इसे बनाना दो। तो अभी मैं वही दे रही हूँ, वही चीज़ दे रही थी, खिचड़ी दलिया। और बनाना ये खाता ही नहीं है, इसे ज़बरदस्ती आज मैंने जब हॉस्पिटल से आई थी तब दिन में खिलाया था ज़बरदस्ती। गले तक चला जाता है और वहाँ ही से थूक देता है, थूकना सीख लिया इसने, बाकी कुछ करना नहीं आता है और गले से निकाल देता है पूरा। मैंने इसे दिन में खिलाया था तो गले तक चला जा रहा था बनाना, वहीं से निकाल दे रहा था बाहर। अभी कैसे खिलाएं इसे? और उन्होंने बोला है चाहे कुछ भी हो जाए पर इसे खाना खिलाओ ज़बरदस्ती और बार बार खिलाओ। तो अभी आज ऐसे वहाँ से आए थे तो इसने मतलब करी, एक बार मैंने इसे दवाई दी है तो आराम तो आया है, और सर पे भी लगाने के लिए दी है उन्होंने दवाई, तो अभी आराम आया है। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद फिर सारा काम किया मैंने, क्योंकि सुबह सुबह जल्दीबाजी में मैंने कुछ काम नहीं करा था, बच्चों के लिए खाना बना के ही गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद ही मैंने झाड़ू पोछा बर्तन करे थे। तो अभी शाम हो गई है तो सोच रहे थे कि क्या बनाना है खाने में। सब्जी थी नहीं तो फिर आलू रखे हुए थे तो मैंने आलू उबाल दिए थे और आलू छील छाल के मैश करके पराठे बनाने के लिए लग गई थी। बच्चों के लिए सिंपल सा ही पराठा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे प्याज वाला पराठा नहीं खाते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जी प्याज वाला खाएंगे, क्योंकि हमको तो प्याज वाला अच्छा लगता है। प्याज मिक्स कर दो आलू में तभी अच्छा लगता है। और गन्नू को मैंने मैश करके अभी आलू के दे दिया था, आलू दही के साथ दे रही थी पर वो खा नहीं रहा था दही के साथ, तो मैंने उसे आलू और नमक मिला के दे दिया था, उसने खा लिया था। और इसके बाद बच्चे खा लेंगे खाना और फिर बाद में हम भी खा लेंगे। और अभी लड्डू भी बहुत ज़्यादा, ये अंशु भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी इसके पापा थोड़ी देर पहले इसका वेट कराने के लिए गए थे तो इसका वेट निकला है 14.5 किलो। ये 8 साल का है बट लगता नहीं है 8 साल का है, ऐसा लगता है 5 साल का होगा, क्योंकि इसके भी ना हाइट और वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी हम सोच रहे थे इसके लिए कुछ मंगाना है, तो उसके लिए इसकी हाइट और वेट नापा तो बहुत ज़्यादा कम निकला। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगस्त वाले बच्चे ना, जो जिनका जन्म अगस्त में होता है, वो ऐसे ही होते हैं, दुबले पतले या और
क्योंकि इन दोनों का जन्मदिन अगस्त में आता है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, गन्नू और लड्डू, मतलब अंशु का। और लड्डू तो ठीक है, लड्डू वो मतलब उसे 2-2.5 साल का है, तो उसकी हाइट भी ठीक है और वेट भी ठीक है, बट वो भी इतना मोटा नहीं है, बट ठीक है, मतलब इन दोनों से ठीक है वो। और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, गन्नू और अंशु। पता नहीं अगस्त वाले बच्चे ही ऐसे होते हैं या मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, समझ नहीं आता। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पराठे बन गए थे और बच्चों ने खा लिया था, और फिर हम दोनों भी बैठ गए थे खाने के लिए। गन्नू सो गया था इस टाइम। गाइस, खाना खा लिया था हमने, और खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चे लेट गए थे, और बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी यहाँ पे, और गैस साफ़ कर लूँगी। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, 2-3 महीने से लगातार कोई ना कोई चीज़ बिगड़ती जा रही है। पहले टीवी ख़राब हो रखा था, तो फिर टीवी सही करवाया, फिर मोटर ख़राब हो गई, मोटर सही करवाई, फिर कूलर ख़राब हो गया और कूलर सही करवाया। और अभी कूलर सही करवाने के बाद गन्नू की तो तबीयत हो ही रही है ख़राब, और उसके साथ साथ फ्रिज भी ख़राब हो गया हमारा, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, 2-3 महीने से लगातार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बट पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्योंकि यार हम मतलब मिडिल क्लास के लोग ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस हमारा तो खाना पीना ही हो जाए हमसे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है, खुद के अंदर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। पता नहीं, जब मुझे कुछ होता है ना, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जब बच्चों को कुछ होता है ना, तो मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे दोनों की हाइट नाप रहे थे, अंशु की और लड्डू की। तो अंशु की हाइट का हम थोड़ा सा मतलब मजाक करते हैं, तो उसे मतलब वो चिढ़ जाता है। तो हम मतलब इसकी कमर और लड्डू की कमर बराबर थी, तो हम उसका ना मजाक उड़ा रहे थे करके, तो इसका बड़ा भाई है तो तेरे ही बराबर